मजदूरी के लिए निकला हुआ है, जबकि ईद का दिन तो अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ खुशी का दिन घर में गुजारा जाता है। 3 दिन से फाके हैं घर में। मेरे घर में कुछ भी नहीं था, बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। ये पूरा हफ्ता हो गया जी, मजदूरी नहीं लगी जी। कहते हैं जी बच्चा आप बेटा आप रोज़ा रखो जी, आप उनको रोज़ा रखवा देते हैं। अल्लाह करे मेरे बच्चों के लिए कोई रोज़ी मिल जाए। मेरा मालिक बड़ा गफूर रहीम है। और हमसायों के घर से इतनी खूबसूरत सी खुशबुएँ आ रही होती, बस उन्हीं पर गुजारा कर लेते हैं जी। मैंने पिछली ईद पर भी उनको कहा कि अगली ईद पर मैं आपको कपड़े लेके दूंगा। मेरा दिल करता है कि मैं अपने आप को मार दूं। मेरे पत्थर की में कीड़े को रोज़ी दे सकता है तो मुझ जैसे फ़कीर को क्यों नहीं देगा। ये हमारी टीम पाकिस्तान स्टोरीज़ की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज़। सबसे पहले मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपको ईद उल फितर की ढेरों मुबारकबाद हो। आज हम बाज़ार में निकले हुए थे कि ईद का दिन है, लेकिन यहाँ पर एक मज़दूर बैठा हुआ है। ईद वाले दिन भी मज़दूरी के लिए निकला हुआ है, जबकि ईद का दिन तो अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ खुशी का दिन घर में गुजारा जाता है। क्या वजह है, क्या मसाइल है, इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? जी अकिल मेरा नाम है। अकिल भाई, मुझे ये बताएं कि ईद वाले दिन भी मजदूरी के लिए खड़े हुए हैं, क्या वजह है? जी वजह क्या होनी है कि बस ये है कि बच्चों के लिए रोज़ी करनी है। 3 दिन से फाके हैं घर में। मेरे घर में कुछ भी नहीं था, बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। और ईद वाले दिन मैं सिर्फ इसलिए निकला हूँ, अल्लाह करे मेरे बच्चों के लिए कोई रोज़ी मिल जाए। मेरा मालिक बड़ा गफूर रहीम है। कितने दिन हो गए मजदूरी नहीं लगी? ये पूरा हफ्ता हो गया जी, मजदूरी नहीं लगी जी। पूरा हफ्ता हो गया? हाँ जी पूरा हफ्ता हो गया जी, मजदूरी नहीं लगी। तो घर खाना शाना, कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे 6 बच्चे हैं जी। 6 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो खाना वगैरह कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या खिला रहे हैं? बस। इतने दिन से मजदूरी नहीं लगी। जी असल में पता क्या है जी, बच्चों को कहते हैं जी बच्चा आप बेटा आप रोज़ा रखो जी, आप उनको रोज़ा रखवा देते हैं। और हमसायों के घर से इतनी खूबसूरत सी खुशबुएँ आ रही होती, बस उन्हीं पर गुजारा कर लेते हैं जी। मुझे ये बताएं कि बच्चों के फ़ोन नहीं आए, याद नहीं आ रही बच्चों की? जी हम गरीबों के घर में फ़ोन कहाँ से आया? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपने एक टाइम की रोटी खा लें। फ़ोन कहाँ से लेंगे? याद नहीं आ रही बच्चों की? याद तो बहुत आती है जी। तो जाना नहीं है उनके पास? जी जाना तो है, बस किस मुँह से जाऊँ? मैं किस मुँह से जाऊँ अपने बच्चों के पास? मैंने पिछली ईद पर भी उनको कहा कि अगली ईद पर मैं आपको कपड़े लेके दूंगा। मेरा दिल करता है कि मैं अपने आप को मार दूँ। मेरे नहीं, ऐसा कोई नहीं करना। अल्लाह पाक की ज़ात जो है बड़ी गफूर रहीम है। वो तो पत्थर में कीड़े को भी रिज़्क पहुंचा देता है, हम तो फिर इंसान हैं। मुझे ये बताएं कि क्या वजह है, मजदूरी क्यों नहीं लग रही? मजदूरी इसलिए नहीं लग रही कि वजह मेन जो है, जो असल में हर चीज़ महंगी हो रही है। रेत महंगी है, सीमेंट महंगा है, बजरी महंगी है, और उसमें लोहे का सरिया जो है वो भी इतना महंगा है। तो इतने लोग उसको ख़रीदने की ताकत नहीं रखते। किसी की सकत नहीं है कि उसको ख़रीदें। जब वो ख़रीद नहीं सकते तो हम गरीब लोगों का भला कैसे होगा? अगर कोई लेगा तो अपने घर की मुरम्मत करवाने के उनके पास पैसे नहीं है, तो हमारे पास कहाँ से आएंगे? आकिल भाई, घर का निज़ाम कैसे चल रहा है? घर अपने नहीं, किराया का जी। कितना किराया है? 7500 रुपये किराया जी। 7500 किराया है, 5000 बिजली का बिल भी आता है। तकरीबन ऐसे आ जाता है। तो महीना तो फिर एंड होने वाला है, मजदूरी लग नहीं रही, क्योंकि आपके पास तो बच्चों की ईदी के लिए पैसे नहीं है। तो कैसे गुजारा होगा? बस ये अल्लाह के नाम पे, अल्लाह की आस पे बैठे हुए हैं कि अल्लाह मेहरबानी करने वाला है, क्योंकि वो बहुत बड़ा गफूर रहीम है। अगर वो पत्थर की में कीड़े को रोज़ी दे सकता है तो मुझ जैसे फ़कीर को क्यों नहीं देगा। मुझे ये बताएं, जो हमारे देखने वाले हैं, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? जी मैं देखने वालों को मैं ये अपील करूँगा कि जो हमसाए अपना ख्याल करें, कि साथ वालों को देखें उनके घर में क्या रोटी पकी है, खाना पका है या नहीं पका। अगर पका भी हुआ है तो आप एक छोटी सी कटोरी लेकर उनके घर में दे दें, जाके एक रोटी उनके घर में दे दें। अगर बच्चे हो सकते हैं भूखे बैठे हों, बराए मेहरबानी अपने हमसायों का ख्याल करें। और हुकूमत से मेरी इल्तमास है कि वो ये चीज़ें जो जितने क़ुव्वत ख़रीद की जो चीज़ें हैं उनको सस्ता कर दें, ताकि लोग इनको ले सकें और ये अपने मकान मुरम्मतें भी करवा सकें, बनवा भी सकें। अगर ये काम नहीं निकले कि हम गरीब लोगों की रोज़ी कैसे लगेगी? जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद आकिल मौजूद थे, जिनको कि 4 से 5 दिन हो गए यहीं पे खड़े हुए हैं, मजदूरी नहीं लगी। आज ईद का दिन है, अपने बच्चों के पास भी नहीं जा सके, हम भी इनकी कुछ ना कुछ मदद करते। ये हमारी टीम पाकिस्तान स्टोरीज़ की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। दिल तो नहीं करता, बस अल्लाह आपका भला करे। ईदी आप हमारे भाई हैं, हमारे जो भतीजे हैं उनके लिए ये ईदी है।
घर जाएं, जो ईद है बीवी बच्चों के साथ गुजारे, अपनी फैमिली के साथ गुजारे। नाज़रीन, आप भी अपने इर्द गिर्द देखें जो ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जिनकी जेब में कुछ नहीं होता। आज ईद का दिन है, इन्होंने किसी से मांगा नहीं है, मजदूरी के लिए निकले हुए हैं। जो इस तरह के लोग हैं उनका ख़ास ख्याल रखें कि उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। इन्होंने एक बात की जो दिल पे लग गई कि हमसायों के घर से खाने की खुशबुएँ आ रही होती है लेकिन मेरे बच्चे वैसे ही बैठे होते हैं। तो अगर आपके घर में कुछ पकता है तो अगर एक कटोरी, एक कोली, एक प्याला साथ वाले हमसायों के घर भेज देंगे तो आपके रिज़्क़ में कमी नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह पाक बरकत डालेगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।